दिलीप कुमार साहब नहीं रहे, क्या दुखी हुआ जाए, क्या शोक मनाया जाए। मृत्यु का शोक तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या ऐसी मृत्यु का शोक? 98 वर्ष की आयु, यानी कि हमारे वेदों में ऋषियों की जीवेद शरदः शतम की कल्पना का साकार रूप रहे दिलीप कुमार। उनकी मौत पर शोक शायद नहीं, उनकी मौत पर तो याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इतने कमाल के कलात्मक, रोमांच से भरपूर, घटनाओं से भरपूर जीवन की, ऐसे ही जीवन की तो कल्पना की है। इतना भरा पूरा जीवन हो, इतना समृद्ध जीवन हो। एक कलाकार जो भारतीयता का सबसे बड़ा कलाकार रहा, एक कलाकार जिसका जीवन और भारतीय राष्ट्र का जीवन जैसे एकाकार है। 1922 में जन्मे दिलीप कुमार और 1922 से ही स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई की तैयारी करता देश, 47 में आज़ाद हुआ एक नया देश, और उसके साथ बनी मुगल आज़म। मुगल आज़म ने दिलीप कुमार को घर घर का नायक बना दिया। वो सबके सलीम हो गए। उस सलीम की ट्रेजेडी को लेकर के भारतीयता के सपने आगे बढ़ते हैं, और उन सपनों के साथ दिलीप कुमार का सफ़र भी आगे बढ़ता है। दिलीप कुमार बड़े बनते गए। ऐसे ही भारत अपने जन्म के साथ, अपने प्रयासों से, अपने कामों से, अपनी भारतीयता से धीरे धीरे बड़े बनते गए और दुनिया में स्थापित होते गए। दिलीप कुमार अपनी फिल्मों में भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि बने। दिलीप कुमार की फिल्मों ने संसार में आज़ाद हुए भारतीयों में एक आत्मविश्वास पैदा किया। उन्हें बताया कि बड़ा बनने के लिए खूंखार बनना ज़रूरी नहीं है। बड़ा बनने के लिए आप सौम्य भी रह सकते हैं, आप कलात्मक भी रह सकते हैं। दिलीप कुमार वो कलाकार बने जिन्होंने भारतीयता की सीमा लांघी, जो रूस तक गए, जो उज़्बेकिस्तान तक गए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और न जाने कहाँ कहाँ तक दिलीप कुमार गए, और उनके साथ गया भारतीय सिनेमा, और उनके साथ गई वो भारतीयता की पहचान, जिसके अंतर्राष्ट्रीयकरण ने भारतीयता में वो आत्मविश्वास जगाया, जिसके द्वारा आज जो भारत हम देखते हैं वो उनके प्रयासों का, उसकी नींव में दिलीप कुमार जैसे अनेकानेक कलाकारों का बल है। लेकिन दिलीप कुमार उन सब में अनूठे थे। उन सब में अनूठे थे इस अर्थ में कि उन्होंने कला को जो ऊंचाइयां दी, और वो कलाकार ही नहीं थे, वो अपने जीवन में भी वैसे ही कलाकार थे। उनकी कलात्मकता ने भारतीयता को अनेकानेक पुरस्कारों से नवाजा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कला क्या कर सकती है। भाई, कला तो मनोरंजन का साधन है। दिलीप कुमार ने बताया, दिलीप कुमार ने अपने कला से बताया कि कला मनोरंजन का साधन नहीं है, कला दीवारों को गिराने का काम कर सकती है भारतीय जीवन में, वास्तविक जीवन में। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता, दिलीप कुमार बगैर कुछ कहे, बगैर लाइमलाइट में आए, बगैर मीडिया में आए, उस तनाव को कम करने के लिए काम करने लगते। जब तनाव अपने चरम पर था, तब दिलीप कुमार साहब ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान ग्रहण किया, अपने लिए नहीं। उस पुरस्कार के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से ये मांग की कि हमारे और आपके बीच के तनाव को कम किया जाए। लेकिन केवल यह नहीं किया, जब 72 की लड़ाई हुई और हिंदुस्तान में धन की, संसाधनों की कमी हुई, तो उस दौरान दिलीप कुमार बंबई के शेरिफ थे। एक शेरिफ होने के बावजूद दिलीप कुमार बंबई की सड़कों पर हाथ पसारे निकल पड़े,
धन इकट्ठा करने, हमारी सेना के लिए, हमारे संसाधनों के लिए, ताकि हम चीन से लड़ सकें। ये से कलाकार थे दिलीप कुमार, जो मनोरंजन नहीं करते थे, जो मनोरंजन के द्वारा अर्जित यश, जो मनोरंजन के द्वारा अर्जित पहचान को अपने समाज की समस्याओं और बुराइयों और तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो ये उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। दिलीप कुमार के साथ सुनील दत्त, मनोज कुमार और अशोक कुमार को याद करना पड़ेगा। ये आज़ादी के बाद की हमारे हीरोज़ की पहली पीढ़ी थी। वैसी ही सौम्य थी, सरल थी, उसकी आंखों में सपने थे, उसके पैर ज़मीन पर थे, लेकिन उसकी आंखें सदा आसमान को चूमने की कोशिश करती थी। आज उन सब में सबसे बड़ा सितारा चला गया। उसके जीवन का शोक नहीं, उसके जीवन का उत्सव होना चाहिए। उसके जीवन का आकलन होना चाहिए कि कैसे हम सब कलाकार, हम प्रयोग के कलाकार अपने जीवन में अपने प्रयासों से छोटे छोटे ही सही दिलीप कुमार बन सकते हैं। और दिलीप कुमार साहब, आप यूं ही नहीं जा सकते। ये सलीम, आप यूं ही नहीं जा सकते। बादशाह अकबर आपको आदेश देता है, हे सलीम, तुम्हें वापस लौटना होगा अपने देश। नमस्कार, आदाब दिलीप कुमार साहब।